कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है। मिला तो उसमें संतों की संगति मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर संतों की संगति मिली तो उनमें श्रद्धा होना उससे भी अधिक कठिन है। और यदि श्रद्धा हो गई तो उसे टिकाना और मुश्किल है। और अगर टिक गई तो पार हो जाना आसान है। इसीलिए वचनों का अनुसरण करना चाहिए। मानव तन बहुत दुर्लभ है। हमारे पास 21,600 सांसें ईश्वर के द्वारा गिफ्ट में दी गई है, जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। जब ये धीमी चलने लगे या ये टूट कर चलने लगे, तब सांस क्या होती है उसकी कीमत पता चलती है, तब तक नहीं चलती। जो भी चीजें ईश्वर ने हमको दी है उसकी कोई कीमत उसने हमसे नहीं ली। तो उसकी कीमत क्या है कि 21,600 सांसों में से, वैसे तो संत कहते हैं कि प्रत्येक सांस एक भी बिना भगवान नाम के नहीं जानी चाहिए, पर 21,600 सांस मिली है। क्या हम लोग 2160 सांस उसके नाम कर सकते हैं? करते हैं? नहीं। शायद हम वो कीमत अदा नहीं कर रहे, है कि नहीं? तो किसी को अ, सफलता चाहिए भौतिक, किसी को सफलता चाहिए आर्थिक, किसी को सफलता चाहिए शाब्दिक। सबको अपनी अपनी सफलता चाहिए, पर जिसने हमको जो दिया है पहले उसके ये सोचें कि हमने उसकी कीमत क्या चुकाई है। शायद नहीं। नहीं। 2160, 2160 सांसें भी हम भगवान नाम में गुजारते हैं? शायद नहीं, है ना? शायद। तो फिर जीवन तो ऐसे जा ही रहा है, चला जाएगा। मेंढक का भी जा ही रहा है, हमारा भी चला ही जाएगा। तो उसकी कीमत किसी को नहीं बतानी है, पर उसे पता होना चाहिए कि हम भीतर से क्या है। परमात्मा उसी का फल देता है जैसी हमारी चित्त की वृत्ति होती है। आप बाहर से कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदना कसाई कसाई का काम करते थे, चमड़े उधेड़ने का काम करते थे, फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें हुए। सदना कसाई रैदास चमार चमड़े का काम करते थे, फिर भी भगवान से दूर नहीं थे। और साफ सुथरे काम करने वाले देखने वाले लोग भी परमात्मा के निकट नहीं हो पाते। तो चित्त की वृत्ति भीतर से क्या है, निर्भर सब कुछ वही करता है कि हमारी चित्त की वृत्ति अपने कल्याण में लगी हुई, हमारे चित्त की वृत्ति ईश्वर को प्रसन्न करने में लगी हुई है, हमारे चित्त की वृत्ति स्वयं को बनाने में लगी हुई है। तो ईश्वर सर्व प्रकार से मदद करते हैं, सभी प्रकार से। पर यदि हमारे चित्त की वृत्ति कुछ और चाहती है, मैंने ये कई बार कथा सुनाई है कि एक राजा थे और राजा के पास 4 रानियां थी। एक बार राजा जहाज लेकर परदेश जा रहा था और उस समय परदेश जाना 2-2.5 महीने लगाता था। अब तो फ्लाइट है तो 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, 14 घंटे में पहुंच जाते हैं। तब 2.5 महीने में पहुंचते थे और तब फॉरेन जाना, परदेश जाना बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे लगता था ओहो हो, फॉरेन जाके आया, वाह 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 वाह, परदेश जाके आया। पहली बार परदेश जा रहा था, जहाज लेके जा रहा था। अपनी पहली बड़ी पत्नी को पूछता है कि मैं जा रहा हूँ तो जब वापस आऊंगा तो वहां से क्या ले आऊं, आते आते क्या ले आऊं? तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि वहाँ का इत्र मतलब परफ्यूम, वहाँ की परफ्यूम बहुत अच्छी होती है और जो कि यहाँ नहीं मिलती है, तो आप मेरे लिए वो ले आना। उसने कहा जिसको जो जो चाहिए मुझे लिख कर दे दो।
पहली पत्नी ने लिख कर दिया मुझे परफ्यूम चाहिए, दूसरी पत्नी ने लिख के दिया वहाँ इम्पोर्टेड कपड़े होते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हम जैसे पहनते ऐसे नहीं होते। उसने लिख दिया कपड़े चाहिए। तीसरे ने लिख दिया कि मैंने सुना है कि वहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो मेरे लिए आप थोड़ा कान का भी ले आना, थोड़ा गले का भी ले आना और जो आपको समझ में आता है वो ले आना। सबसे छोटी रानी चौथी के पास गए राजा और उनसे कहते हैं कि रानी, मैं जा रहा हूँ विदेश और आपकी तीनों रानियों ने मुझे कुछ न कुछ लिख कर दिया है, आपको वहाँ से क्या चाहिए? आप मुझे लिख कर लिस्ट दे दें, तो आते वक़्त मुझे दिमाग से मेरे मिस ना हो जाए, भूल ना जाऊँ, इसीलिए मेरे पास वो पर्ची बनी हुई पड़ी होनी चाहिए। छोटी रानी ने लिख कर कागज़ हाथ में थमाया, राजा परदेस गया, कुछ व्यापार की बात हुई, वापस आते-आते उसने वो सारी चिट्ठियाँ खोली और ये चाहा कि मैं अपनी-अपनी रानी को खुश करने के लिए वो चीज़ें सब ले जाऊँ जहाँ जिसमें जो-जो लिखा है। तो पहली रानी की चिट्ठी खोलते हैं तो उन्हें लिखा था कि परफ्यूम ले आना, तो उन्होंने बहुत बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा परफ्यूम ढूँढा। दूसरी ने लिखा है कपड़े, कपड़े भी मिले। थोड़े ज़्यादा लिए, जितना उनको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लिए क्योंकि राजा था। तीसरे ने लिखा मेरे लिए ज्वेलरी, तो ये भी लिया, वो भी लिया। चौथी का जब पन्ना खोला, तो चौथी के पन्ने में कुछ नहीं लिखा था। कोरा लिखा था, मतलब कोरा था। एक शब्द नहीं लिखा था। राजा परेशान हुआ कि आखिर मेरी छोटी वाली रानी को चाहिए क्या? तो अब चाहिए क्या तो मैं कैसे समझूं कि क्या चाहिए? उसने परफ्यूम भी लिया, उसने कपड़े भी लिए, उसने ज्वेलरी भी ली और उसके अलावा उसको जो पसंद था खुद को, राजा को, उससे वो चीज़ भी ली। क्यों ली? क्योंकि उसने कुछ नहीं लिखा था। जब वो वापस आया, परफ्यूम वाली को परफ्यूम मिला, कपड़े वाली को कपड़ा मिला, ज्वेलरी वाली को ज्वेलरी मिला और बाकी की जो 4 चीज़ें थी, वो सारी लेकर वो छोटी वाली रानी के पास गया और कहता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए। पर मुझे ये समझा नहीं कि तुमने उसमें कुछ नहीं लिखा था। तो तुम क्या चाहती थी? मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? बोले मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए था। तो क्या चाहिए था? बोले आपके सिवा कुछ नहीं। आपके सिवा कुछ नहीं। जब वो इसीलिए मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए था, पर आपने कहा कि मुझे कागज पर्ची बनाकर देना, तो वो मैंने पर्ची आपको दे दी, पर मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि जब तूने कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं तेरे लिए बार बार सोचता रहा कि मैं तुझे क्या दूं, तुम किस में खुश हो सकती हो। तो मैं वो जो 3 को लिखा था वो 3 भी लाया और साथ में मैं अपनी पसंद का भी लाया। रानी ने फिर भी कहा कि जो आपकी पसंद का है वो मैं रख लूंगी, बाकी का आप बाकी तीनों को बांट दो, मुझे तो आप मेरे साथ रहो, इससे और मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले समय में राजा सदैव उस छोटी रानी के साथ रहता है, क्योंकि मांगने में उसने केवल राजा को मांगा और जब राजा उसका हुआ तो राज्य किसका हुआ? स्वाभाविक है। जब राजा उसका हुआ तो अधिकार किसका हुआ? तो जब मेरा यही कहना है कि जब हम परमात्मा से एक छोटी सी चीज मांगते हैं, मेरा यश हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे बच्चा मिल जाए, एक चीज मांगते हैं आपको मिलेगा जरूर। परमात्मा के द्वार से कोई खाली नहीं जाता है, वो मिलेगा जरूर। पर अगर जिसने स्वयं उसको मांग लिया है, उसका क्या ही सौभाग्य होगा, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किसी ने कुछ मांगा है उसको वो मिला है, किसी ने कुछ मांगा है, सारा संसार मांगने से ही चल रहा है। किसी न किसी की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, पर उसकी इच्छा जो है उसमें राजी जो रह जाए और उसके अलावा जिसको कुछ नहीं चाहिए, जगत ही सारा उसका है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि
परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए। आप हंसो, बोलो, खेलो, मना ही नहीं। ये सब सारा जगत परमात्मा ने हंसने खेलने के लिए बनाया है, उदास होने के लिए तो नहीं बनाया है। पर अपना मूल कभी नहीं विसारना चाहिए। हम क्या हैं और हमें कहाँ जाना है, हम क्या करने आए और हमें क्या करना चाहिए, ये लक्ष्य सदैव बना रहे तो आप जल में कमलवत निर्लिप्त होकर समस्त व्यवहार भी करोगे, आनंद भी लोगे और ईश्वर की निकटता का अनुभव भी करोगे। ऐसा मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है। ज़्यादा तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने का है भी नहीं। मेरे से ज़्यादा आप लोग साधना वादना करते हो, हम तो उतनी भी नहीं करते। हमारा तो समय लोगों के पीछे चला जाता है वैसे। पर हाँ, कोशिश ये रहती है कि दूसरे में अगर परमात्मा देखकर उनकी सेवा कर ली जाए तो इससे उत्तम मुझे नहीं लगता कुछ हो। पर उसकी याद किसी भी रूप में बनी रहनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति के रूप में बनी है, चाहे वो सेवा के रूप में बनी है, पर उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हमारा ये लक्ष्य बन जाएगा, मुझे लगता है हम उसके बिना रह पाए ना पाए, वो हमारे बिना नहीं रह सकता है। तो जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए या तो आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए, या तो जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं हो। दोनों ही अवस्था में हम मुक्त हैं। दोनों ही अवस्था में कोई बाप हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं डाल सकता, वरना जहां कहीं राग है वहीं जन्म है। जहां कहीं भी राग या जहां कहीं भी द्वेष है, फिर से उसी चक्कर में आना है। तो हमें यत्न मुक्ति का करना चाहिए। मुक्ति के कई मार्ग हो सकते हैं। परोपकार मुक्ति का मार्ग है, सद्भावना सेवा भावना मुक्ति का मार्ग है, भक्ति मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान भी मुक्ति का मार्ग है, योग भी मुक्ति का मार्ग है। तो इसीलिए स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं हम, उस पर गौर करना बहुत अनिवार्य है।